बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 जून है। पाकिस्तान के मीडिया की असल औकात आपके सामने रखेंगे। है तो ये पाकिस्तान का मीडिया और हम लोग इसे ही देखते हैं, और जो है इसमें किस तरह की खबरें आ रही हैं और इसकी कितनी का वर्थ है। और जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, तो वो आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब को पैमरा का नोटिफिकेशन की वजह से उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा। और हमारे जितने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए और सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ टीवी के ऊपर बैठ कर और रेटिंग के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, वो सब अब इमरान खान को कासिम के अब्बा कहकर जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी इस तरह इमरान खान को माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे मीडिया की जो है आज़ादी है, और ये हमारा मीडिया है सो कॉल्ड, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सतून रहा है पिछले कई सालों में, जिसने पाकिस्तानी आवाम को बताना था कि हमारे मुल्क में असल में हो क्या रहा है। अगर ये पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ है और पूरा एक निज़ाम पाकिस्तानी आवाम के सामने नंगा हुआ है ना होता, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका सिरा इमरान खान साहब को और उनकी जमात को जाता है, वरना ये तो मीडिया पिछले कई दहाइयों से सिर्फ रावी सुखचैन ही लिख रहा था और कह रहे थे कि जी सब अमन है, यही पार्टियां आगे लेकर चलेंगी, कोई मसला ही नहीं है, और इसी तरह के गीत जो है वो सुनाए जाते थे। अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? कुछ इंटरनेशनल सर्वेस, कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स 9 मई के वाक़यात के हवाले से, क्योंकि हमारे मीडिया में तो एक ही शोर चल रहा था कि जी 9 मई को जो है वो जुल्म हो गया है और हमला हो गया है, और ये सारा पीटीआई ने ही किया है और पीटीआई का ही सारा इसमें कसूर है, मंसूबा साज ही इमरान खान था। तमाम मीडिया के ऊपर सवाए 1-2 चैनल्स को छोड़कर तमाम मीडिया के ऊपर ये चलाया गया, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि जी सारा का सारा मंसूबा इमरान खान का था। इमरान खान आवाम को इस नहज के ऊपर लेके आया। तो इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, बेसिक हकाइक और असल हकाइक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को कल जो है वो रिहा कर दिया गया, उस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं, और अब हमारे मीडिया के मुंह के अंदर जुबान ही नहीं है, वो क्या कह रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। कल इसहाक डार साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े असासे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम अपने असासे बेच देंगे, लेकिन कर्जा उतार देंगे। तो इस टाइम पाकिस्तान ने जो सूद की मद में इस साल में कर्जा देना है वो कितना है, क्योंकि पाकिस्तान में 21% जो है वो शरह सूद है। अगर आप 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए जो है वो जमा करवाएं बैंक में, तो आपको 2,2100 रुपए जो है मिलेगा, और 1 करोड़ के ऊपर 2 लाख रुपए जो है आपको मिलेगा। तो ये पाकिस्तान में सूद की रेशियो है। तो इकोनॉमी की सूरत हाल आप खुद अंदाजा लगा लें, और पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू है वो भी आपके सामने। इसके बारे में आप पाकिस्तान के जो कुछ माइशतदान हैं वो क्या कहते हैं, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं पाकिस्तान की मैशत को देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो है वो नई सियासी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, 2 नाम जो है वो सामने आ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब क्या अपनी सियासी पार्टी लॉन्च कर लेंगे, और क्या नवाज शरीफ साहब की जो वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल जी डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर हाई कोर्ट ने जना हाउस हमला केस जो है उसमें बरी कर दिया है, लेकिन अब पंजाब पुलिस जो है वो इस हुक्म को चैलेंज करने जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि जी फॉरेंसिक की बुनियाद पर की गई तफ्तीश व सबूत पेश करने का मौका अभी फराहम किया जाना अब बाकी है। अब यास्मीन राशिद के हवाले से कुछ टेप्स आई पिछले कुछ दिनों में, 9 मई के वाक़यात के बाद ख़ास तौर पर। ये टेप्स का सिलसिला तो काफ़ी देर पुराना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ये जो इल्लीगल तौर के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, किसी की पर्सनल बातचीत को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ये जुर्म है बेसिकली, और पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा अभी पार्लियामेंट में कानून साजी होगी तो ये जो टेप की रिकॉर्डिंग्स हैं और ये जो है इसको पेश किया जा सकता है। अब फॉरेंसिक की बुनियाद के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद की टेप की बुनियाद के ऊपर जो है फॉरेंसिक किए जाएंगे, और उसके बाद पता चलाया जाएगा और सबूत जो है पेश किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो टेप्स आई हैं उसमें कोई ऐसी बात डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं कर रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है लाहौर कोर कमांडर हाउस जो है उसके ऊपर हमला करना है, हमने उधर की तरफ। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी हमने उधर जाना है, हमने प्रोटेस्ट करना है, लेकिन हमले की बात कहीं नहीं हो रही है। और बीबीसी और पूरा दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया वो बाकायदा दिखा रहा है कि किस तरह के सहूलतकार वहाँ मौजूद थे, किस तरह गेट जो है उनको खोला गया, किस तरह लोगों को अंदर जाने दिया गया, और लोगों को बाकायदा कहा गया कि जी आप भागे अंदर जाएं और कार्रवाई डालें, और बाकायदा उन लोगों को मेंशन किया गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि ये वो सहूलतकार थे, ये वो लोग थे
जो बाकायदा लोगों को जो है वो खींच रहे थे कि जी आप जाएं अंदर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मॉब को उधर की तरफ धकेल रहे थे। हालांकि जो प्रोटेस्टर थे उनका कोई भी ऐसा जो है वो ज़हन नहीं था और इस तरह का प्लान नहीं था, और ना ही इसमें कोई पीटीआई की क़यादत का कसूर है या वो मनसूबाबंदी करके गए थे, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो इंटरनेशनल मीडिया बाकायदा बीबीसी और बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको इस तरह दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, पीटीआई के ऊपर ये सारा मलबा गिराया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया बाकायदा इस चीज़ को कोट कर रहा है कि जी पीटीआई के ऊपर ये सारा मलबा गिराया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इमरान खान को और उसकी जमात को इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है और इसमें ये तमाम जमातें और एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, ये तक बाकायदा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है। इसीलिए जो है कमर ज़मान कायरा और जितने मुख्तलिफ अरकान हैं वो सारे जो है बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं जी ये पीटीआई ने किया, और बार-बार जो है वो टेप्स रिकॉर्डिंग जो है वो दी जा रही हैं और इस तरह की वारदातें डाली जा रही हैं। और अब इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को 2 मुकदमात में जो है वो ज़मानत मिल गई थी, तो अब उनको तीसरे मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि एंटी करप्शन की तरफ से ये मुकदमा बनाया गया कि जी पंजाब में जाली भर्तियां जो है वो की हैं, तो उस मुकदमे में अब जो है परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और परवेज़ इलाही साहब अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे और कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं। जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल जी, उन्होंने पार्टी के जो 2 नाम सामने हैं, एक तो अवाम दोस्त पार्टी है और दूसरा पाकिस्तान इंसाफ पार्टी है। जहांगीर तरीन साहब अभी तक वैसे इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल नहीं हुए और उनकी नाअहली जो है उन्होंने चैलेंज भी की थी और जो है दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। तो अब जहांगीर तरीन साहब जब इतना पैसा लगाएंगे पार्टी के लिए और सब कुछ करेंगे और पार्टी किसी और के नाम पे कर देंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने अपनी लीगल टीम को जो है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इकदामात करने की जो है वो देखें कि आप कानून में क्या क्या है, मेरी जो रुकनीत है वो बहाल हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो सारा जो है उन्होंने कहा कि जी आप करें। और ये 2 नाम जो है वो सामने हैं। जहांगीर तरीन साहब का क्या सियासी मुस्तकबिल हो सकता है? वैसे ये सब कुछ जो पंजाब में हो रहा है, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि पंजाब के ऊपर तमाम पार्टियां जो है वो टूटी हुई हैं और इमरान खान का जो एक वैक्यूम पैदा किया गया, जो इनके तहत और इनके प्लान के तहत इमरान खान जो है अगले आने वाले दिनों में नाअहल हो जाएंगे तो पंजाब हमने संभालना है, तो उसके तहत जो इनका एक प्लान है, अब ये कह रहे हैं कि जी हम पंजाब की सियासत पर काबू पा लें, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। अवाम जो है वो सिर्फ एक शर्त के ऊपर वोट डालने के ऊपर जो है आमादा होगी और वो ये कि इमरान खान का पार्टी टिकट लेकर आओ तो वोट डालेंगे। और बाकायदा जितने भी अभी तक सर्वेस पाकिस्तान में आए हैं वो यही कह रही है अवाम कि जी इमरान खान का टिकट होगा तो हम वोट डालेंगे, वरना हम वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकलेंगे। और अगर अब जो है पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और जिस तरह का ये सारा एक निज़ाम बनाया जा रहा है और एक सारी सेटलमेंट के जरिए हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ी थोड़ी जो है सबको हुकूमत दे दो और मेन कंट्रोल जो है वो अपने पास रखो, इन सब के पास नहीं जानी चाहिए, तो अवाम क्या इस चीज़ को जो है वो करेगी और इसके ऊपर राज़ी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पहले जितनी दफ़ा भी इलेक्शन हुए हैं अवाम की हमायत हासिल होती थी, पार्टीज़ को और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती थी अवाम, तो ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता था। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और अगर इमरान खान को उसकी जमात को माइनस कर दिया गया और अपनी मर्जी का निज़ाम लाया गया जैसे कि 1 साल पहले लाया गया, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये इम्पॉसिबल है। इसका तजर्बा देख ही चुके हैं कि 1 साल हो गया, 1.5 साल इन हुकूमत को आए हुए और इनकी वजह से क्या क्या पाकिस्तान की सूरत हाल बन गई, मैशत तबाह हो गई है। अवाम बिल्कुल भी इनके ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर रही है और इसी तरह आगे होगा अगर यही सब कुछ और इसी तरह मजीद पाकिस्तान को अपनी मर्जी के तहत चलाया गया और आवाम को जो वोट कहा गया वो ना दिया गया, उनकी मर्जी का बंदा और उनकी मर्जी का निज़ाम ना लाया गया, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया और तमाम बड़े बड़े जो अदारे हैं, बाहर के अदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशियत सही नहीं हो सकेगी। अब ये फैसला हमारे जो कुछ बड़े लोग हैं और कुछ मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने करना है कि पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाना है। और इसहाक डार साहब की जो गिदड़ बकतियाँ और ये कह रहे हैं कि जी बेहतरी की तरफ जा रहा है, डूब मरना चाहिए उन लोगों को, अब उस हवाले से भी आपके सामने रख देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और फिर लास्ट में आपके सामने सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रखेंगे। हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर माशियतदान हैं, हमारी माशियत हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने इस साल में सिर्फ सूद की मद में 5200 अरब रुपए का जो है वो कर्जा देना है और 21% अगर जो पाकिस्तान में इस टाइम सूद की रेशो है, अगर इसी तरह अगले साल भी रही तो अगले साल 8600 अरब रुपए जो है वो सिर्फ सूद की मद में पाकिस्तान जो है वो अदा करेगा। और पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो पाकिस्तान की आमदन है वो भी इतनी नहीं है। और तमाम जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अदारे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता और इसकी रेशो 80 to 90% पहुंच चुकी है। आईएमएफ पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है और आईएमएफ कह रहा है कि जी हम पैसे नहीं देंगे। अब ये नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और 1100 अरब रुपए का जो है वो बजट भी पेश करने जा रहे हैं 2 से 4 दिनों में। ये सूरत हाल है। शबर जैदी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान अगले 20 साल तक आईएमएफ के बगैर
نہیں چل سکتا۔ اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی راوی سکھ چین لکھ رہا ہے اور اب آہستہ آہستہ جو ہے ملک بہتری کی طرف جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کی غلط فہمی ہے، کوئی امید کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب صرف باتیں کر رہے ہیں اور جو ہے بتا رہے ہیں کہ جی سب کچھ آگے ٹھیک ہونے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان اگلے 20 سال تک IMF کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ جس ٹائم کی صورتحال ہے، اور جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا اور اپنی مرضی کا نظام جو ہے وہ لایا جائے گا، اور اپنی مرضی سے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ پاور تقسیم کی جائے گی، اور مین پاور کا جو ہب ہے جہاں سے مین پاکستان کو چلایا جائے گا وہ وہیں رہے گی جہاں پہلے سے ہے۔ تو یہ صورتحال اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔